मोदी तेरी लाठी में दम नहीं। 12 सालों से मन की बात करते हो और वो युवा, उन युवाओं से तुम बात करने में डरते हो। मोदी है ना, बिल्कुल मानेंगी नहीं? नहीं कह रहे एक इस्तीफे से क्या हो जाएगा, उनका कोई दोषी नहीं है। क्यों नहीं, हमें कहीं इलाज है, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, सिर्फ इस्तीफा चाहिए, एक ही हर इलाज है। नालायक आदमी को खदेड़ेंगे, नालायक आदमी है। इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हमें तो अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए ना। हमें अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे तो फिर तो और गलत होगा। लोगों को देश का तिरंगा नहीं अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल आज भी उनकी आंखों का तारा है। देखिए यहाँ पर मैडम लोग हैं, मैम इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, बिल्कुल मानेंगी नहीं? नहीं कह रहे एक इस्तीफे से क्या हो जाएगा, उनका कोई दोषी नहीं है। क्यों नहीं, हम एक ही पेपर 4 साल से दे रहे हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी उसका रिजल्ट आता है तो कोर्ट में स्टे लग जाता है। हम इतने परेशान हैं, हमारा टाइम चला जा रहा है, बस पेपर लीक्स कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ना, शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो चुका है। जंतर मंतर में जिस तरीके से बेटियों के साथ में आपने देखा दुर्व्यवहार किया है वहाँ की पुलिस ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जो ब्रुटैलिटी की है उसको सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो भी घायल है उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और आपने यहाँ पर लिखा है मुझे इस्तीफा लिखना नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान, अरे पढ़े लिखे वो मंत्री हैं, क्या बात आप करें, उनको लिखना नहीं आता? बिल्कुल, अगर लिखना आता तो अब तक लिख चुके होते, वो अब तक लिख चुके होते। उनकी बेटी तो विदेशों में पढ़ने जाती है। हाँ, तो इसीलिए तो उनकी विदेशी बेटी विदेशों में पढ़ने जाती है, इसलिए वो दूसरे के बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को तो दूसरे जगह से डिग्री मिल जा रहा है। छात्राएं काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोगों से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, हाथों में तो आप लिए हुए पोस्टर? हम सब सिर्फ एक ही इलाज है, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, सिर्फ इस्तीफा चाहिए, एक ही इलाज है। इलाज का फुल फॉर्म इन्होंने लिखा है इस्तीफा, लाठीचार्ज पर कार्रवाई और जवाबदेही। बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिखा है। हमें बस इस्तीफा चाहिए, इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। लेकर ही रहेंगे? जी हाँ। मान लीजिए नहीं देते हैं तो? देना पड़ेगा भाई, छात्रों का खून बहाया एक आपने। बात है, इस्तीफा वो नहीं देंगे, ये आप बोल रहे हैं। इस्तीफा वो नहीं देंगे, लेकिन हमें तो अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए ना। हमें अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे तो फिर तो और गलत होगा। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है और कर्म भी है, वो हम कर रहे हैं। और वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो उनकी निर्लज्जता है, वो सरकार की निर्लज्जता है कि वो इस्तीफा नहीं उनका वो करवा रही है, दिला रही है। बीजेपी के चाहने वाले कह रहे हैं कि उस इस्तीफे से कुछ होगा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई दोषी नहीं है। तो मैं बता रही हूँ ना, इस्तीफे से कुछ हो या ना हो, उन्हें ये दिखना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी जिंदा है। बस तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। तो शुरुआत तो हो चुकी है, अभी तो अंजाम इस्तीफे की शुरुआत इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है, अब सिर्फ अंजाम बाकी है बस। तो इस बार मतलब जो युवा है, जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो झुकने वाले नहीं है। झुकने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने इतनी निर्लज्जता से सब कुछ किया है, छात्राओं पे इतने अत्याचार हुए दिल्ली में, सब कुछ इतने अत्याचारी तरीके से वो सब वो कर रहे हैं, तो झुकने का मतलब ही नहीं। झुके सरकार झुके, क्योंकि गलत सरकार कर रही है, गलत बच्चे नहीं कर रहे हैं, गलत स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, गलत स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो झुकना होगा, सरकार को झुकना होगा। जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो छात्र थे उन्होंने पुलिस वालों के साथ में गलत व्यवहार किया था, इसीलिए पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और गलत व्यवहार किया। क्या गलत व्यवहार किया था? क्या कहा जा रहा है? अरे कहा जा रहा है, वो आपको भी पता होगा, आप भी देश के नागरिक हो, आप भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक हो। आप क्या कहना चाहते हो इस बात पर? आप अपना वो दीजिए ना। मैं तो मानता हूँ गलत हो रहा है, छात्रों की मांग सुननी हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। सिर्फ किसी के कह देने भर से वो गलत साबित नहीं होगा, वो सही साबित नहीं हो जाएगा गलत। बस चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए ये हाथ में एक और है, लोकतंत्र का हत्यारा मोदी। आपने लोकतंत्र का हत्यारा बता दिया मोदी। पूरी तरीके से लोकतंत्र के हत्यारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। पर आपने दिल्ली जंतर मंतर में देखा होगा किस तरीके दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई, बहनों के मेन पार्ट पर वार किया, बहनों की छाती पर हमला किया, बहनों के ऊपर तमाचे बरसाए गए। यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो इस बार युवा झुकने वाला नहीं है, युवा झुकने वाला नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश से योगी जी को और 29 में मोदी जी को जड़ से फेंकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी, किसान विरोधी और पिछड़ा विरोधी सरकार है। लगातार योगी जी
के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा पेपर भारत के अंदर लीक हो चुके हैं। बीजेपी के चाहने वाले तो बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं, वहाँ पर भी उस मुद्दे पर भी जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। छात्रों को ही मतलब कि वो उसके खिलाफ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। देखिए, कुल मिलाकर आज़ादी के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे वही आज जंतर मंतर और छात्रों का विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों को तिरंगा नहीं अपना झंडा प्यारा है, जिन लोगों को गांधी का कातिल आज भी उनकी आंखों का तारा है, तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूं। मान लीजिए कि इस्तीफा नहीं देते तो आप लोग क्या करेंगे? पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की छाती पर चढ़कर इस्तीफा लेंगे। और जिन लोगों को देश का तिरंगा नहीं अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल आज भी उनकी आंखों का तारा है, और जो हमको सर्टिफिकेट दे रहे देश की गद्दारी का, असली गद्दार तो वो खुद है। तो मतलब कि सरकार के सामने आप लोग झुकने वाले नहीं, तो ये आंदोलन कम होने वाला नहीं है। आंदोलन कम नहीं होने जा रहा है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकलाब और समाजवाद पैदा हो चुका है। देखिए, ये आंदोलन जो पूरे देश में उभर रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, अब ये रुकने वाला तो नहीं है। एक ही आवाज, एक ही नारा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं, मोदी तेरी लाठी में दम नहीं। 12 सालों से मन की बात करते हो और वो युवा, उन युवाओं से तुम बात करने में डरते हो। मोदी है ना, विदेश जाते हैं तो छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। 35 करोड़ से ज्यादा 35 साल से कम है हमारे देश में युवा, है ना। युवाओं के नाम पर आप विदेशों में डंका बजाते हो और उन्हीं युवाओं से आप बात करने में डरते हो। तो ये आंदोलन, अब वो सरकार देखिए बहुत सारे तिकड़म और साजिशें कर रही हैं। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दे रही है, वहाँ पर जो है दुकानदारों से कह रही है आप 6 साढ़े 6 बजे तक अपना शटर डाउन कर दीजिए। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अब जनता को जनता से लड़वाना चाहती है, क्योंकि जनता परेशान होगी, कहेगी भैया अब आंदोलनकारियों से हम परेशान हो गए। शाहीन बाग के आंदोलन में भी सरकार ने यही किया था, याद कीजिए, रास्ते बंद करवा दिए थे। किसान आंदोलन में भी सरकार ने यही किए थे। षड्यंत्र तो पूरी तरह से, और इसी सरकार की गोदी मीडिया अब ये फैला रही है कि विदेशों से इन लोगों के लिए फंड आ रहा है और विदेशों से इन लोगों के लिए खाना आ रहा है। शर्म करनी चाहिए सरकार को भी और उसकी गोदी मीडिया को भी। जिस तरीके से आपने देखा हो छात्राओं के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गलत मतलब प्राइवेट पार्ट पर उन्होंने मारे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। तमाम तरह के वहाँ वीडियोस और फोटोज और बिल्कुल जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, मतलब महिलाओं पर इतना, महिलाएं क्या, चाहे वहाँ छात्र थे, कोई भी था, बहुत पुलिसिया बर्बरता हुई है, क्योंकि सरकार ने खुला उनको ऑर्डर दे दिया था कि आपको जो करना है करें। ये सरकार जो है, ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसीलिए पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग भी अब उठने लगी है कि केवल अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा हो, गृह मंत्री का इस्तीफा। लोकतंत्र का हत्यारा मोदी जी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। बिल्कुल। कैसे? वो तो बचाने आए हैं ना। दुनिया देख रही कैसे 12 साल से हत्या कर रहा लोगों का, हर मुद्दे पर हर इंडियन को हत्या कर रहा है 12 साल से। अरे पहले दिन नहीं। कह रहे मोदी तो भगवान राम को ले आए हैं, कहाँ वो हत्यारा? वो अंधभक्त कहते होंगे, आम हिंदुस्तानी नहीं कहता, अंधभक्त कहते हैं और गोदी मीडिया कहता है। गोदी मीडिया कहती है। बिल्कुल। तो आप लोग हार मानने वाले नहीं है इस बार? कभी जनता हार मानती है, कभी हारती है। लेकिन इस्तीफा तो अभी तक नहीं आया है। इस्तीफा कोई बड़ी चीज नहीं है। इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार जाएगी। चली जाएगी। बिल्कुल। 3 बार जीत चुके हैं, कह रहे हैं चौथी बार फिर आएंगे। चौथी बार के बाद भी चले जाएंगे। हाँ। तो आप लोग मतलब पूरी तरीके से ठान लिए कि मोदी सरकार ठान नहीं, हर नालायक आदमी को खदेड़ेंगे। नालायक आदमी है, नालायक है, पूरी सरकार नालायक है। कहते हैं बॉस है, विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अरे विश्व गुरु अंधभक्त कहते हैं, मीडिया कहती है। हाँ, तो विश्व गुरु नहीं है। हाँ, बिकी हुई मीडिया, तलवा चाटने वाली मीडिया कहती है विश्व गुरु मोदी जी को। हाँ। तो विश्व गुरु है नहीं। अरे वो तो विश्व का बढ़िया चेला भी नहीं है। चेला भी नहीं है ना। अरे मेलोनी को मेलोडी खिलाने जाते हैं। अरे मेलोनी, चरित्रहीन लोग मेलोनी के साथ जाते हैं। तो इस बार छात्रों ने ठान लिया, छात्रों ने मेलोनी साथ हमें जाते देखा है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक भी आप देखेंगे, लोगों के अंदर सरकार को लेकर के आक्रोश नजर आता हुआ।